सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो में कंपेयर कर रहे होंगे, एक तरफ हमारे पास दिशा का 164 जेईई मेन पीवाईक्यू और वहीं पर हमारे पास है ओसवाल का 23 इयर्स जेईई मेन का पीवाईक्यू। दोनों ही आपके जेईई 2025 के लिए है। दोनों में ही 23 इयर्स के 2002 से लेकर 2024 तक के पीवाईक्यू दे रखे गए हैं। दोनों में ही 164 सेट ऑफ पेपर्स चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। तो भैया इस बुक को परचेस करूं या फिर इस बुक को परचेस करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आज इस वीडियो में डिटेल्ड कंपैरिजन देख रहे होंगे इन दोनों बुक्स के बीच में। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि दोनों में ही 2002 से लेकर 2024 तक के आपके टोटल 23 ईयर के जितने भी 164 पेपर्स हुए हैं उन्हें चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज दोनों ही बुक में दे रखा गया है। दोनों ही बुक के आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के सेपरेट बुक्स देखने को मिलेंगे, जिसमें अभी सेम सब्जेक्ट केमिस्ट्री का हमने सब्जेक्ट लिया, केमिस्ट्री की मदद से सेम पैरामीटर पे जज करेंगे किस बुक में क्या कुछ है, प्राइसिंग क्या रहेगा, कब किसे खरीदना चाहिए, सारी चीजें हम देखेंगे। तो बुक के अंदर अगर डायरेक्टली हम चलें तो दिशा के अंदर हमें देखने को मिलता है सबसे पहले कंटेंट्स, और आपके ओसवाल में भी कंटेंट्स देखने को मिलता है। लेकिन डिफरेंस कहां है? आपके ओसवाल के कंटेंट्स में सबसे पहले आप देखो कि आपको देखने को मिलेगा कुछ 10 टिप्स ट्रिक्स स्ट्रेटजीज वगैरह इनके एक्सपर्ट्स की तरफ से कि एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हो। लेटेस्ट सिलेबस देखने को मिलेगा, ट्रेंड एनालिसिस देखने को मिलेगा 2019 से 2024 तक का, जेईई मेन का सैंपल पेपर एक देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें एक्स्ट्रा हैं आपके ओसवाल में। वही अगर देख लो कंटेंट से थोड़ा सा आगे बढ़े तो दिशा में भी ये सारी चीजें हैं, लेकिन क्या है, आपको परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स देखने को मिलेगा जनवरी 2024 का, 2022, 23, 24 के कुछ क्वालिफाइंग कट ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए आपके परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स कुछ चीजें इस प्रकार से दे रखी गई हैं। क्लास 11 से कितने पोर्शन, क्लास 12 से कितना है, और पर्टिकुलर चैप्टर में भी कब, किस ईयर में, किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इसमें आपका सैंपल पेपर नहीं है दिशा वाले में। ओसवाल में एक सैंपल पेपर है, वो आपका दिशा में नहीं है। ट्रेंड एनालिसिस है, और सिलेबस में अगर बोलूं पर्टिकुलर सिलेबस हमें देखने को नहीं मिला है, एग्जैक्ट सिलेबस। ठीक है, और कोई टिप्स स्ट्रैटेजीज वगैरह वो सारी चीजें नहीं है, वो हमारे ओसवाल में ही है। और इन्हीं सब चीजों की थोड़ी सी प्राइसिंग लेता है ओसवाल। पेपर क्वालिटी मुझे हमेशा से ओसवाल का बेटर लगता रहा है। तो अगर पेपर क्वालिटी से कंपेयर कर लें तो लगभग बराबर ही फील होगा, लेकिन स्टिल थोड़ा सा ओसवाल आपको थोड़ा एक प्रीमियम फील देता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग अगर आप ज्यादा ध्यान ना दो लगभग सेम मिलेगा, लेकिन अगर बहुत बारीकी से देखो तो ओसवाल का पेपर क्वालिटी थोड़ा बढ़िया होगा अगर किन्हीं को इन सभी चीजों पे भी जज करना हो तो। लेकिन हमारा मेन मुद्दा है क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो अब हम सीधा अगर चले अपने पहले चैप्टर के ऊपर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहली बात कि ओसवाल ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को चैप्टर वाइज तो ठीक है, लेकिन टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन नहीं किया है, लेकिन दिशा ने टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन किया है। तो इनका टॉपिक वाइज ओसवाल में नहीं है, लेकिन इनका है। तो इस चैप्टर पे हम कंपेयर नहीं करेंगे, हम चलेंगे दूसरे चैप्टर आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि दिशा में स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम से है और वही आपके ओसवाल में एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम से है। दिशा में 4 टॉपिक्स मिलते हैं। डुअल नेचर, इस चैप्टर के अंदर डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, फिर आपका डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। वहीं ओसवाल में मिल रहा है बोर्स मॉडल, क्वांटम अप्रोच, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, चैप्टर्स के अगर मैं बताऊं टोटल कितने चैप्टर्स आपको मिलेंगे, जैसे अभी हम चलेंगे चैप्टर 2 का, अभी हम डिटेल में देखेंगे चीजें। तो इन्होंने टोटल, दिशा ने इस तरीके से टोटल 10 चैप्टर क्लास 11 के अंदर और 12 चैप्टर क्लास 12 के अंदर, यानी कि 22 चैप्टर में लिस्ट कर रखा है। अब भैया एनसीईआरटी में तो इससे ज्यादा होता है, क्योंकि ये कुछ चैप्टर्स का ग्रुपिंग भी करते हैं। ठीक है, और वहीं अगर हम बात कर ले 22 चैप्टर हमारे पास दिशा में थे और 17 चैप्टर हमारे पास ओसवाल में है। इसी के साथ दिशा में आपका 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्लास 11 के सभी चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद आपके सॉल्यूशंस होंगे क्लास 11 के सभी चैप्टर्स के। देन आपका सेक्शन बी में क्लास 12 के सभी चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद क्लास 12 के सभी चैप्टर के सॉल्यूशंस होंगे। तो अब हम देखते हैं आपका चैप्टर 2। तो सबसे पहला डिफरेंस जो हमें देखने को मिल रहा है, सबसे पहला डिफरेंस आपका यह है कि दिशा में जस्ट डायरेक्टली इन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट कर रखा है टॉपिक वाइज, लेकिन वहीं ओसवाल में सबसे पहले हमें एक माइंड मैप देखने को मिलता है। जिन्हें अगर शॉर्ट नोट्स चाहिए काफी अच्छे सुंदर रिप्रेजेंटेशन में, तो वो माइंड मैप पहले आपको मिलेगा। फिर आपका इसमें सबसे बढ़िया टॉपिक ये कर रखा गया है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर जब माइंड मैप के बाद चालू करेंगे
अपना सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें मतलब ऐसा नहीं कि सभी चैप्टर के माइंड मैप पहले, नहीं, चैप्टर चालू होगा, उस चैप्टर का माइंड मैप, फिर उस चैप्टर के आगे के मटेरियल, सब आगे के मटेरियल क्या भी मैं बताऊंगा, फिर जब वो चैप्टर खत्म होगा फिर अगले चैप्टर का माइंड मैप, इस तरीके से चीजें हैं। तो देखिए क्या है इनमें, क्या कर रखा गया, जो 3 टॉपिक ओसवाल ने लिख रखे थे, अभी ये बताया गया है कि उन टॉपिक से 2020, 21, 22, 23, 24 से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेरे पास उतना टाइम नहीं कि सब कुछ प्रिपेयर कर सकूं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो सिलेक्टेड टॉपिक वाइज स्टडी में कर सकता हूं, ठीक है। या फिर जो भी इस चीज को आप जैसे यूटिलाइज करना चाहो, पहले इन्होंने माइंड मैप दिया है, टॉपिक वाइज एनालिसिस दिया है, सिलेबस इन्होंने सिलेबस 2-2 बार दे रहे हैं। सबसे पहले शुरू में दिशा में सिलेबस नहीं मिला, लेकिन इनका ओसवाल में शुरू में भी सिलेबस था, फिर से सिलेबस मिला है हमें। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एक डिटेल्ड नोट्स, जैसे इनका पहले चैप्टर का डिटेल्ड नोट्स, पहले मतलब दूसरा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, इनका 1, 2, 2.5 लगभग 2 पेजेस बोल सकते हो, 2 पेजेस का हमारे पास नोट्स है, जो कि पूरा मिसिंग है आपके दिशा में। दिशा में सिर्फ क्वेश्चंस है, लेकिन वही ओसवाल में आपका शॉर्ट नोट्स माइंड मैप की फॉर्म में है, डिटेल नोट्स भी है, सिलेबस भी है, टॉपिक एनालिसिस भी है, सारी चीजें हैं। और इतना ही नहीं, अगर किसी टॉपिक को अच्छे ढंग से समझना हो तो बीच बीच में QR कोड्स भी ओसवाल में दे रखे गए हैं, ताकि इनकी तरफ से हैंडपिक्ड वीडियो लेक्चर्स भी आप देख सको। और कहीं कहीं मैं देख रहा हूं इनके जो नोट्स है उसके अंदर फर्दर कुछ आपका अंडरलाइन कर रखा गया है, ताकि बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो वो सारी चीजें भी आप देख सको, ठीक है। और इस प्रकार से अगर मैं बताऊं, बीच बीच में कहीं नेमोनिक्स भी दे रखे गए, ताकि अगर कुछ चीजें याद करने में मुश्किल हो रही हो तो आप उसे नेमोनिक्स एक शॉर्टकट तरीके से याद कर सको। अब इसके बाद डायरेक्टली ये आए हैं क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा दिशा में क्वेश्चन है चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपका दिशा के अंदर 4 टॉपिक्स में चैप्टर ब्रेकडाउन है, लेकिन वही ओसवाल में 3 टॉपिक्स में। पहले चैप्टर में ओसवाल में टॉपिक्स ही नहीं था, सिर्फ चैप्टर वाइज था, और आपके दिशा में 3 टॉपिक्स उसमें भी थे, यानी कि टॉपिक वाइज ज्यादा टॉपिक्स आपके देखने को मिलेंगे आपको दिशा में, टॉपिक वाइज ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे दिशा में, और इसमें थोड़े से कम है ओसवाल में। अब अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन हम बात कर लें, अच्छा इसके पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन से पहले और भी चीजें हैं, जैसे इन्होंने क्या किया है, पहले टॉपिक का जैसे डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिशा में, पहले टॉपिक के जितने क्वेश्चंस हो गए 25 क्वेश्चन है, उसके बाद इन्होंने दूसरा टॉपिक चालू किया है क्वेश्चन के साथ। लेकिन वही ओसवाल में क्या मिलता है, पहले टॉपिक के सभी क्वेश्चंस होंगे, और पहले टॉपिक के सभी क्वेश्चन के बाद डायरेक्टली वहीं पे आपको आंसर की मिलेगा। जैसे आपके पहले टॉपिक में टोटल 38 क्वेश्चन थे, उसके बाद आंसर की, करेक्ट आंसर क्या है, उसके बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन वहीं आपको मिलेगा, बहुत ज्यादा आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जैसे टॉपिक 1 का सभी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, बीच बीच में कहीं कहीं शॉर्टकट मेथड्स भी दे रखे गए हैं। तो ये मैं बताता हूं कि दिशा के कंपैरिजन में एक्सप्लेनेशन पे ज्यादा मेहनत की है ओसवाल ने, क्योंकि मैंने देखा है दिशा में डायरेक्टली आपके फिजिक्स वाला का भी अभी हमने कंपेयर किया था दिशा के साथ, तो उसमें डायरेक्टली इन दोनों में ही सॉल्यूशन का लेवल सेम था, छोटे छोटे सॉल्यूशंस थे, लेकिन ओसवाल में बहुत ज्यादा डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रखे गए हैं। कहीं अगर शॉर्टकट मेथड्स की जरूरत है वो भी आपको दे रखा गया है, किसी किसी क्वेश्चन में कहीं कुछ हिंट्स की जरूरत है कि अगर मुझे समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन तो पहले हिंट देखता हूं जिस क्वेश्चन का दे रखा गया है, और अगर वहीं से सॉल्व कर पाऊं तो बढ़िया बात है, वरना हिंट के बाद भी ना सॉल्व कर पाऊं तो मैं देख लूंगा डायरेक्ट आपका फुल एक्सप्लेनेशन। लेकिन शॉर्टकट मेथड और हिंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस में ही है। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चंस हो गए, और हाँ वापस से क्वेश्चन का सॉल्यूशन का क्वालिटी आपके ओसवाल में ज्यादा बेटर है, ज्यादा डिटेल और इलेबोरेट आपके एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेंगे। फिर आपका टॉपिक 2 का क्वेश्चन आएगा इसी प्रकार, फिर टॉपिक 3 एंड दिशा में इसी तरीके से चलते जाएगा, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, सारी चीजें वो सेम है। लेकिन इसमें और एक बढ़िया है, मतलब इन्होंने जो टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन किया है ओसवाल में टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से किया गया है कि लाइक सभी क्वेश्चंस तो एमसीक्यू वाले जितने क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक वाइज हैं, लेकिन इंटीजर टाइप क्वेश्चंस को अलग से इन्होंने दिया है। ये कुछ के लिए बढ़िया हो सकता है, कुछ के लिए नेगेटिव हो सकता है, उस हिसाब से आप देख लीजिए। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस को इन्होंने अलग से दे रखा है, और ये आपका टॉपिक वाइज नहीं है, ये आपका एक साथ है। और इसमें आपका ऐसा नहीं सभी क्वेश्चन एक साथ फिर आंसर की एक्सप्लेनेशन, ऐसा नहीं, इसमें क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इस प्रकार से चीजें हैं। तो अगर मैं टोटल बताऊं, अच्छा अभी एक और फैक्टर है जो दोनों में डिफरेंस है, जो दिशा में बहुत बढ़िया है, आपका किस चैप्टर, जैसे इन दोनों में ही दे रखा गया किस क्वेश्चन को किस ईयर में किस डेट को किस शिफ्ट में पूछा गया, वो दोनों ही में ही है। लेकिन दिशा में एक्स्ट्रा ये है कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के किस पेज नंबर पे मिलेगा वो भी दे रखा गया है, जस्ट वही डेट वगैरह के बगल में एनसीईआरटी कॉलम देके PL 48 या PL 45 जो ऐसे इस प्रकार चीजें, यानी किस पेज नंबर पे है, ताकि अगर वो चैप्टर भूल रहे हो
वो टॉपिक अगर बोल रहे हो, कॉन्सेप्ट अगर रिवाइज करना है, डायरेक्टली एनसीईआरटी के उस पेज नंबर को रेफर करके या तो वहां से डिटेल सॉल्यूशन ले सकते हो, कुछ चीजें समझनी है, फिर वो टॉपिक पढ़ना है, वो सारी चीजें डायरेक्टली आप रेफर कर सकते हो। तो एक तरीके से बोलूंगा कि ओसवाल में बहुत ज्यादा सारी चीजें हैं, रिवीजन मटेरियल भी बहुत ज्यादा है, पढ़ने के लिए भी है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्टली आप पढ़ भी सकते हो, वीडियो लेक्चर्स भी दिए गए हैं, सारी चीजें हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है, सब कुछ है, इंटीजर को अलग, एमसीक्यू को अलग, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन वही अगर बात कर लूं, दिशा में बहुत प्लेन तरीके से एक चैप्टर को कुछ टॉपिक से बांट दिया गया, बस उनके क्वेश्चंस प्लेन तरीके से दिया गया है। और ओसवाल में क्या था, ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर का एक बार में क्वेश्चंस और उसके बाद एक्सप्लेनेशन, नहीं, एक टॉपिक उसका एक्सप्लेनेशन, एक टॉपिक उसका एक्सप्लेनेशन, एक टॉपिक के अंदर जितने क्वेश्चंस हो गए तो चैप्टर के अंदर फर्दर बहुत सारे टॉपिक्स और हर टॉपिक का पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर की एक्सप्लेनेशन इस तरीके से। लेकिन दिशा में ऐसा है कि पहले पूरा चैप्टर क्लास 11 का क्वेश्चंस, उसके बाद आपके क्लास 11 के सभी चैप्टर के सॉल्यूशंस। और इनके सॉल्यूशन का अगर मैं क्वालिटी दिखाऊं आपको, नॉर्मल सा सिंपल जितना रिक्वायर्ड हमारा सॉल्यूशन होता है उतना ही दे रखा गया है। और ये दोनों में ये कि पहले एक्सप्लेनेशन के अंदर क्वेश्चन नंबर, करेक्ट आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन, ये दोनों बुक में हमें देखने को मिल जाता है। बस फर्क यह है कि इसमें डायरेक्ट, इसमें थोड़ी ज्यादा डिटेल, थोड़े ज्यादा इजी तरीके से, थोड़े से ज्यादा मतलब विजुअल इफेक्ट्स बोल सकते हो, मतलब थोड़ा देखने में बढ़िया लगता है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि मतलब एक साथ कुछ बर्डन वगैरह, वो फील आपको ओसवाल में नहीं आएगी। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर कंपेयर कर लें, ओसवाल में 101 क्वेश्चंस है सेम चैप्टर में, और सेम चैप्टर में आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम में दिशा में टोटल 147 क्वेश्चंस दे रखे गए हैं। यानी कि भले ही मटेरियल ज्यादा हो, रिवीजन वगैरह सारी चीजें आपके ओसवाल में ज्यादा हो, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिशा में ज्यादा है। ठीक है, दिशा में ज्यादा है, 147 क्वेश्चंस टोटल है, लगभग बोल सकते हो 1.4 या 1.5 टाइम्स आपको क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलेंगे ओसवाल से। और देखोगे कि नंबर ऑफ चैप्टर्स जो इन्होंने बना रखे हैं, जिस तरीके से एनसीईआरटी की यूनिट्स को कंबाइन किया है, ओसवाल में नंबर ऑफ चैप्टर्स भी इनके कम है, 17 चैप्टर्स के आसपास थे। कितने चैप्टर्स हैं? 17 चैप्टर्स। वहीं दिशा ने नंबर ऑफ चैप्टर्स भी 22 कर रखा है, ज्यादा चैप्टर्स है, यानी कि इनके और ज्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको, भले ही दोनों में 164 सेट ऑफ पेपर्स है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिशा में ज्यादा देखने को मिलेगा। दिशा में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है और ओसवाल में आपके पास मतलब पढ़ने के लिए भी बहुत ज्यादा कुछ है। ठीक है, रिवीजन वगैरह करना, वो सारे स्टडी मटेरियल्स भी ज्यादा और सफिशिएंट क्वेश्चंस है। 101 क्वेश्चन कम नहीं होता, सफिशिएंट है। लेकिन अगर इतना क्वेश्चन चाहिए कि कभी क्वेश्चन की कमी ना हो, तो आप दिशा के साथ जा सकते हो। और इनका आंसर की मैंने नहीं बताया, इनका आंसर की जो होता है, जस्ट सभी एक चैप्टर लिया, एक चैप्टर के सभी टॉपिक के सभी क्वेश्चंस, उसके बाद सभी टॉपिक्स का एक साथ आंसर की, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में उल्टा करके दिया गया है। आप इनका डिटेल रिव्यू वीडियो भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ अगर हम बात कर ले दोनों बुक के प्राइसिंग की, तो अभी हमें देखने को मिल रहा है कि आपका दिशा वाले बुक का 419 रुपया है। दिशा वाले बुक का 419 रुपया है आपके अमेजॉन पे। अभी करंट प्राइसिंग है, प्राइसिंग थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन करंट प्राइसिंग दिशा का 419 रुपया है और आपके ओसवाल का 534 रुपीज है। यानी कि प्राइसिंग इसका ज्यादा है और इसका प्राइसिंग कम है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है इसका प्राइसिंग, चाहे आप पेपर क्वालिटी बोल लो, सॉल्यूशन क्वालिटी बोल लो, स्टडी मटेरियल्स, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा दी गई हैं इसके कंपैरिजन में। लेकिन क्वेश्चंस इसमें ज्यादा दिए गए हैं, इसमें सफिशिएंट क्वेश्चंस है, इसमें मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन है। यानी कि ये भी कम नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इतने भी प्रैक्टिस कर लो काफी होते हैं। ठीक है, लेकिन ये इतने हैं कि बोला जाता है जेईई में जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतना बढ़िया है। तो अगर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के हिसाब से बुक चाहिए, बहुत ज्यादा कभी क्वेश्चन की कमी ना हो, तो ये बुक लीजिए, और अगर स्टडी मटेरियल के साथ चाहिए तो इस बुक को लीजिए। ठीक है, और प्राइसिंग ऐसा नहीं कि इसका बहुत ज्यादा हो गया और इसका बहुत ज्यादा कम हो गया, ये लगभग 400 के आसपास से 550 के आसपास पड़ रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, दोनों में से जो बुक पसंद आ रहा है, इन दोनों का ही अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस बुक को आप परचेस कर सकते हो अमेजॉन से जाकर फ्रॉम वेरीफाइड लिंक्स। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर प्राइस दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।